फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है अभी का समय और आज है बम्बोला। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर गोबा की दाल बनने के लिए रखी है। इसमें चावल बन रहे हैं, आटा लगाना है। पहले आटा लगाऊंगी क्योंकि खप्पर भरा जाता है तो दाल चावल रोटी से ही भरा जाता है। तो फ्रेंड्स, दाल बनने के लिए रख दी है, चावल भी बन रहे हैं, आटा भी लाकर रख दिया है। तो बनाऊंगी कस, मूली का कस। अगर उड़द मूंग धोबा की दाल बनती है तो कस तो बनना ही बनना है। तो सवेरे ही नंदिनी के पापा गए थे और मूली लेकर आए हैं। तो कस के लिए मूली छील ली थी। पहले तो मैंने 2 ही मूली छीली थी, 4 मूली थी। नंदिनी के पापा बोले सारा ही बना लेना था, फिर मैंने सारी मूली का बना लिया था कस। तो कस बनाने के लिए मूली कस ली है, टमाटर काट लिए हैं बारीक बारीक, हरी मिर्च काट ली है और अदरक को भी बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद डाल दिया है नींबू और डाल दूंगी इसमें नमक। तो बनकर तैयार हो जाएगा मूली का कस। अगर आप लोग ऐसे मूली नहीं खाते हैं या बच्चे मूली नहीं खाते हैं सलाद में, तो इस तरह का बना कर दीजिए तो बहुत ही मन से खा लेंगे, बहुत टेस्टी लगता है। और हमारे यहाँ भी बच्चे खा लेते हैं, वैसे मूली नहीं खाएंगे पर ऐसे तो खा लेते हैं। और देखिए खाना तैयार हो गया था। उसके बाद थोड़ी सी रोटी सेक ली थी। तो नंदिनी के पापा मंदिर जा रहे थे तो बोले तुम भी चलो, क्योंकि कल शिवरात्रि से गई थी तो नंदिनी के पापा पीछे लग गए थे, अब रोज़ मंदिर चलना। तो फिर मुझे भी साथ ले गए थे। और हम लोग जब आ रहे थे रास्ते में तभी ये बम्बोले मिल गए थे, तो इनको बुलाकर ले आए थे। तो कुछ रोटियां सेकी रखी थी, कुछ सेकनी है। तो मैं रोटियां सेक रही थी तो नंदिनी के पापा ने इनको आटा ला कर दे दिया चौक बनाने के लिए, रोली चावल। और लगा रहे हैं खाने की थाली। तो दाल चावल रोटी रखते हैं, उसी से ही होता है खप्पर पूजा। तो ये खाते हैं, कभी तो ये लोग खा लेते हैं, कभी तो ले जाते हैं, पर थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। और यहाँ पर रख दी नंदिनी के पापा ने, केला रखे हुए थे रख दिए। और अब कर लेंगे पूजा बैठकर। नंदिनी चली गई हैं अपने स्कूल, क्योंकि उनके स्कूल का टाइम हो रहा था। आज प्रवेश पत्र मिलना है क्योंकि सोमवार से पेपर है। तो इस शिवरात्रि के अगले दिन का वीडियो है, यानी शनिवार का। तो जैसा कल मैंने आपको बताया था, मेरी वीडियो आगे पीछे हो गई हैं। तो शिवरात्रि वाली पहले आ गई थी शुक्रवार की और बृहस्पतिवार की बाद में आई थी। तो फ्रेंड्स, ये शिवरात्रि के अगले दिन शनिवार की वीडियो है। तो 10 बज रहे हैं। तो नंदिनी के पापा यहाँ पर करवा रहे हैं बम्बोला की पूजा, जो हम लोगों के यहाँ होती है शिवरात्रि के अगले दिन। तो पूजा हो गई थी और उनको दक्षिणा भी दे दी थी। उसके बाद नंदिनी के पापा ने दाल चावल खा लिए थे। तो नंदिनी तो अभी आई नहीं स्कूल से, तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। और यहाँ पर आया है पार्सल, तो किसी ने भेजा है हमारे लिए गिफ्ट। हमारे लिए क्या, नंदिनी के लिए ही गिफ्ट आया है। तो उनके भाई ने भेजा है उनके लिए पार्सल। तो नंदिनी थी नहीं तो मैं ही लेकर आई थी। वैसे तो नंदिनी ही लेकर आती हैं सारे पार्सल। तो लौट कर आई तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि जब वो कुछ मंगाती ना उसको बहुत इंतज़ार रहता है। और अपने भैया से कहकर इसने अपने लिए मंगवाई थी। तो उसने वहीं से ऑर्डर कर दी थी और ऑनलाइन ही कैश कर दिया था। तो नंदिनी, लेकिन कलर पता है दूसरा कलर आ गया था। नंदिनी ने दूसरा कलर मंगाया था और कलर तो दूसरा आ गया था, पर उसको समझ में आ गया तो फिर उसने रख ली थी, चेंज नहीं की थी, वरना तो चेंज भी हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, ये 5 बजे की वीडियो है। तो देखना कितनी पब्लिक खड़ी है और कितने ही पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पर। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या हो गया है जो खड़े हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भोले बाबा की बारात वापस आ रही है।
फ्रेंड्स, भोले बाबा की बारात आज वापस जा रही है। तो ये देखिए यहाँ पर बनी हुई हैं चुड़ैल, और जो भूत होते हैं ना, भूतनी, वही सब बने हुए हैं। क्योंकि एक भोले बाबा ही ऐसे हैं जिन्होंने सबको शरण दी थी, और यहाँ तक कि अपनी बारात में भी सबको लेकर गए थे। तो सब गए हैं तो वापस भी आ रहे हैं भोले बाबा के संग। मेन रोड पे उस दिन मैं देखने गई थी झांकियाँ, लेकिन अब घर के बाहर से ही निकल रही, क्योंकि जिन जिन मंदिरों की है ना, वहाँ की झांकियाँ वापस जा रही हैं। तो इधर से ही जा रही थी पास के मंदिर की। तो फ्रेंड्स, झांकी सारी निकल गई हैं, तो लास्ट में बची हैं भोले बाबा वाली। तो ये जिस मंदिर की है उस मंदिर तक जाएगी, पास के मंदिर की है तो वहीं तक जाएंगी। सारी मंदिर की जहाँ जहाँ से झांकियाँ इकट्ठी होती हैं, सारी एक जगह इकट्ठी होती हैं, फिर निकलती हैं। लास्ट में सारी अपने अपने मंदिरों में ही चली जाती हैं। तो इसीलिए इस गली से निकली थी, और पहले दिन तो नहीं निकली थी, मेन रोड से ही। यहाँ पर काट ली है मैंने सब्जी सावर के लिए। गंगा फल है, लौकी है और बैगन है। तो इसको बनने के लिए रखूँगी, तब तक और काम करूँगी। छोटे ही बारात देखते देखते मैंने किचन भी साफ़ कर ली थी, और बर्तन तो धो दिए थे मैंने सुबह ही, झाड़ू भी लगा दिए शाम को। और अरहर की दाल थोड़ी सी, भी होकर रख दी थी मैंने। तो फ्रेंड्स, चावल बनने के लिए रख दी थी मैंने। उसके बाद संध्या की आरती कर ली थी, और जो मेन गेट पर दीपक जलाना था वो भी जला दिया है। इतना पानी निकला है कुकर में से, बहुत ज़्यादा है। तो सावर बनने के लिए रखी थी, तो पानी बहुत ज़्यादा निकल गया था, तो पानी भी कम हो गया इसमें। लेकिन अच्छे से पहले इसको चला दूंगी, रई से घोट दूंगी, क्योंकि खड़े पीस रहते हैं ना सब्जियों के, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और गल तो अच्छे से गई थी, थोड़ी खड़ी थी, तो उससे से मैंने मैश कर दी अच्छे से। और सावर लगभग तैयारी हो गई, बस छौंक लगाना है। तो चाय बना लूँगी अपने लिए, क्योंकि शाम की भी मैंने चाय भी नहीं पी, काम में लग गई थी, तो फिर बीच से बीच क्या चाय पी थी। तो अब टाइम बहुत है, इसलिए मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ। चाय बनने रख दी है। भगवान जी के लिए भी अंगूर का भोग लगा दूँगी, क्योंकि सुबह से बहुत लेट हो जाता है फिर। और यहाँ पर चाय पीने के बाद आ गई हूँ फिर से किचन में। तो मैंने यहाँ साँचे में लगा लिया हल्का सा ऑयल। उसके बाद
ये जो घोल रखा था सूजी का, इसको अच्छे से चला लिया है। थोड़ा सा सोडा डालूँगी, तो जितने में चाहिए है ना एक बार के लिए उतने में ही सूजी मिलाया है मैंने सूजी में खाना सोडा, और बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि एक साथ नहीं मिलाया जाता है। मिलाकर रख दो तो फिर इतने फूलती नहीं है सूजी, तो थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग करके मैं मिला लेती हूँ। लेकिन इस बार ज़्यादा घोल था नहीं, थोड़ी सी ही बनाई है। नंदिनी के पापा ने तो मना कर दिया था खाने से कि मैं इडली नहीं खाऊंगा। मेरा भी मन था, नंदिनी का भी मन था, तो फिर मैंने बना ली थी। सब्जियां भी रखी हुई थी घर पे, और एक बार 2 बार में ही बन गई थी, ज़्यादा नहीं बनानी पड़ी थी। तो बस एक बार बनने के लिए रखती, एक बार का घोल बच गया है। और कपड़े धुले हुए रखे थे, बारात निकली थी उससे पहले मैंने कपड़े धोए थे। पहले मैंने भिगोए थे, पर धोने ही जा रही तब तक बारात निकलने लगी, तो फिर मैं देखने बैठ गई। तो बारात देखने के बाद मैंने कपड़े भी धोए थे, कपड़े धो कर रख दिए थे। लाइट चली गई थी, लाइट धोते धोते चली गई थी, तो ड्रायर करने के लिए रखे थे। तो लाइट आ रही है, तो इस समय कपड़े ड्रायर कर दूंगी। और नंदिनी को मैंने भेजा है, इमली नहीं थी घर पे इस समय, इमली लाने के लिए और सावर को साला लाने के लिए, तो वो भी ख़त्म हो चुका था। और पहले मैंने देखा नहीं था, पहले देखा था तो दिन में ही मंगा लेती, लेकिन भेज दिया है। पास में ही मिल जाती है हर चीज़, तो इतनी चिंता नहीं रहती है। तो तब तक मैंने कहा मैं कपड़े ड्रायर करने रख देती हूँ, कि इडली तो एक बार बनने रखती हैं, वो बन जाएंगी तो एक बार और डाल दूँगी। तो आजकल मशीन यहाँ खिसका के लाने पड़ती है, अंदर रखी ही नहीं है दोबारा। नंदिनी पापा ने मना कर दिया है कि अंदर बिल्कुल भी मत रखना बाथरूम में अब, तो फिर मैंने नहीं रखी थी। क्योंकि उन्होंने जब पिछली बार सही कराई तब भी मना करा था कि अंदर मत रखना, लेकिन और कहीं रखने का हिसाब नहीं बनता है, तो फिर बाथरूम में ही रखनी पड़ती है। तो रख दी थी, तो फिर वही नतीजा निकला, चूहों ने फिर से ख़राब कर दी है। तो देखिए फ्रेंड, नंदिनी भी हमारी आ गई हैं, तो अब यही कपड़े ड्रायर कर देंगी, कि कपड़े यही ड्रायर कर देती हैं, मैं धो के रख देती हूँ। तो मसाला लेकर आ गई हैं और इमली लेकर आ गई हैं, तो इमली को भिगो देती हूँ। थोड़ा गर्म पानी में भिगोऊँगी, जिससे जल्दी से फूल जाएगी, वरना टाइम लगेगा। और साबर, इसी की वजह से फिर मैंने साबर में छौंक नहीं लगाया था, तो गर्म पानी में डाल दी थी, तो अच्छे से फूल गई 10 मिनट में ही। तो इसको छान दूँगी और इमली में, और थोड़ा सा साबर मसाला भी डाल दूँगी। पहले तो मैं टमाटर भी डालती थी, लेकिन अब मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, क्योंकि एक बार जब मैंने बिना टमाटर की खाई थी तो मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। तब से मैं बगैर टमाटर के ही बनाने लगी। थोड़ा सा साबर मसाला डाल दिया है इसमें, और अब राई का छौंक लगा दूँगी। राई, साबुत मिर्च, तो यहाँ पर ले लिया है सरसों का तेल, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मैं हर चीज़ सरसों के तेल में ही ज़्यादातर बनाती हूँ। तो सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दी, तब तक दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध ले लिया, इसको भी छान के रख दूँगी, क्योंकि अभी तो कोई गैस खाली नहीं है, तो इसलिए 2 मिनट के बाद ही रखूँगी, जब छौंक लगा दूँगी। पर उनकी बाल्टी खाली करके देनी है, तो वो दे दी है। तेल गरम हो गया है, तो साबुत लाल मिर्च डाल दी है, करी पत्ता डाल दिए हैं, राई डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत ज़रा सा मामूली सा गरम मसाला डाला है, क्योंकि साबर मसाला डाल दिया है, इसलिए फिर गरम मसाला नहीं डालती हूँ, पर हल्का सा डाला है, बहुत बेमालूम सा। और दूध भी खौलने के लिए रख दिया है। इधर मेरी इडली भी बनकर तैयार हो गई हैं, तो बस बर्तन भी हाथ के हाथ में धोती जा रही हूँ। तो एक कुकर खाली होगा, साँचा खाली होगा, तो इसको भी धोकर रख दूँगी। सॉरी, कुकर नहीं, भगोना खाली हो गया है। कुकर में तो अभी ऐसे रहने दूँगी कि साबर अभी गर्म करके खाएंगे। आज शनिवार है, तो जाना भी है। और आज कमेंट में आप लोग बताना कि मैं कहाँ गई थी शनिवार के दिन। तो ये देखिए, दूध वाले भैया आ गए हैं, इनकी बाल्टी दे दी। कहीं और भी दूध देखने गए थे, तो आ गए थे, तो बाल्टी दे दी है। और कपड़े ड्रायर हो गए हैं, तो आधे तो नंदिनी ने फैला दिए थे, कुछ बचे हैं तो मैंने कहा मैं ही फैला देती हूँ। और आज नंदिनी ने ध्यान नहीं दिया, पाइप नाली से निकल गया था, तो यहाँ पर बहुत सारा पानी फैल गया। तो नंदिनी काफ़ी देर से भाईपरी लगा रही हैं, फिर पोछे से पोछा है, क्योंकि ज़रा भी पानी रह जाता है तो दिखता नहीं, तो फिसलने का बहुत डर रहता है। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई जाने के लिए, बीच से बीच काम छोड़ दिया है मैंने। इडली साबर भी बन गई है, और ये देखिए फ्रेंड्स, इडली साबर बनकर तैयार हो गई है, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और मैंने बनाया थी नंदिनी के लिए पराठा और बेसन के चीले की सब्ज़ी। तो ये देखिए फ्रेंड, चीले की सब्ज़ी थोड़ी सी बनाई थी उन्हीं के लिए। और यहाँ पर सारा काम हो गया था, लेट गए थे, तो नंदिनी के पापा को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, तो फिर मैंने उनके लिए सरसों का तेल गरम किया था, और अजवाइन डालकर सरसों का तेल खूब अच्छे से पका लिया था, लहसुन डालकर। तो उनके लगा दूंगी सीने पर, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, खांसी भी हो रही है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।